नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हमारा। चलिए रुक करते हैं बिहार की अहम खबरों की ओर। करीब 2 महीने के बाद पटना लौटे तेजस्वी ने लालू यादव की सेहत का जिक्र करते हुए बताया कि अभी उनकी सेहत स्थिर है और वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं। लालू यादव जल्द ही बिहार लौट सकते हैं। डॉक्टरों से इस बारे में बात चल रही है। वहीं इस क्रम में उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव बुधवार सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो नेता होने के साथ एक बेटा भी हैं, इसलिए वो दिल्ली में थे। दरअसल मीडिया ने उनसे यह सवाल किया था कि जदयू उनके बाहर होने को लेकर हमलावर है। इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने ये बातें कही। तेजस्वी ने लालू यादव की तबीयत को लेकर कहा कि अभी लालू जी की सेहत पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना काल के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। वहीं तेजस्वी ने बताया कि जल्द ही लालू प्रसाद के पटना आगमन की बात बन सकती है। डॉक्टरों से इसे लेकर बात चल रही है। सब कुछ सही रहा तो कुछ दिनों बाद वो पटना आ जाएंगे। शहर के शास्त्री नगर स्थित राजवंशी नगर LNJP अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लग जाने से अब मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में ही कम दरों पर मरीज का स्कैन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 586 रुपए से की गई है। मशीन से कुल 24 तरह की जांच होंगी, जिसके लिए अलग अलग शुल्क है। फुल बॉडी स्कैन कराने में 3753 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं अस्पताल में जो 586 रुपए की जांच की जा रही है, वो प्राइवेट अस्पतालों में 1900 से 2000 रुपए के बीच की जाती है। मंगलवार को प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टनरशिप के तहत सिटी स्कैन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इसकी लागत करीब 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजवंशी नगर हड्डी अस्पताल को कई और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ट्रामा सेंटर बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा है कि सिटी स्कैन मशीन लग जाने से प्राइवेट संस्थान की मनमानी नहीं चलेगी। दरभंगा जंक्शन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट की जांच NIA कर सकती है। ATS की जांच में तेलंगाना, यूपी के बाद अब कश्मीर और पाकिस्तान से कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कई राज्यों ने इस पार्सल विस्फोट के जुड़े होने के कारण इसकी जांच NIA करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच एजेंसी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन पार्सल विस्फोट की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सूचना है कि इस मामले को जल्द NIA को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्सल बुक कराने वाले सोफियान का संबंध जम्मू की जेल में बंद मोहम्मद जावेद से हो सकता है। जावेद सारण जिले के मढ़ौरा का रहने वाला है और उस पर आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप भी है। ATS सूत्रों की माने तो पार्सल विस्फोट की जांच झारखंड के चतरा से भी जुड़ रही है, जहां सूफियान नाम के एक और संदिग्ध की पुलिस पिछले 4 सालों से तलाश कर रही है। ATS की टीम अब यह पता लगा रही है कि क्या दोनों सूफियान एक ही हैं या अलग। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव पर जदयू नेता नीरज कुमार ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, कोरोना काल में तेजस्वी यादव 228 ट्वीट और लालू फैमिली 1319 ट्वीट और रीट्वीट का गवाह बना। तेजस्वी यादव ने कोविड-19 के संकट से लड़ने के लिए ट्वीट और रीट्वीट जैसे दवाई का इजाद किया है। नीतीश कुमार का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित है। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा है। कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। अनर्गल बयानबाजी कर करके मीडिया में जगह पा सकते हैं। जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया है और साथ ही साथ आप बोलते हैं पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हो। सजा काटने का अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो आप ही के परिवार को मिला है और आप नसीहत दूसरे को दे रहे हैं। कम से कम आप तो संपत्ति सृजन, भ्रष्टाचार, अराजकता के पर्याय माने गए हैं। आपको बिहार के विकास और बिहार के लोगों के जीवन दशा से क्या लेना देना।
सिर्फ नीरज कुमार ही नहीं, जदयू के सहयोगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर के लोगों को हमेशा स्वागत किया जाता है। तेजस्वी यादव का भी स्वागत है। सुनिए बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव करीब 2 महीने के बाद पटना लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने इस दौरान जेडीयू और नीतीश कुमार को जमकर घेरा। एलजेपी में हुई टूट के बारे में उन्होंने कहा कि इस खेल का मास्टर प्लान किसने बनाया था, ये सबको पता है। वहीं मीडिया ने जब सवाल किया कि कल नीतीश कुमार ने इस टूट को लेकर कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो तेजस्वी ने उन्हें निशाने पर लिया। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोजपा को उन्होंने 2005 और 2010 में भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया था। तेजस्वी ने आगे कहा कि 2010 में जब लोजपा के पास एक भी विधायक और सांसद नहीं था, तब लालू प्रसाद यादव ने राजद के कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। तेजस्वी ने कहा कि अब चिराग को यह तय करना है कि वो संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा के साथ आएंगे या फिर कुछ खास विचार और विचारधारा के साथ वो चलेंगे। आरजेडी के साथ आने के सवाल पर उन्होंने इशारे में ही बात कही और कहा कि बंच ऑफ थॉट्स लिखने वाले आरएसएस के विचारों के साथ वो चलेंगे या बाबा साहेब के संविधान के साथ, ये चिराग को तय करना होगा। नोटबंदी के बाद गृहिणियों द्वारा जमा कराई गई 2.5 लाख रुपए तक की नगद राशि आयकर जांच के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर फैसला देते हुए आईटीएटी की आगरा पीठ ने कहा है कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा। ग्वालियर की एक गृहिणी उमा अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपने आयकर रिटर्न में कुल 1,30,810 रुपए की आय घोषित की थी, जबकि नोटबंदी के बाद उन्होंने अपने बैंक खाते में 2,11,500 रुपए नकद जमा किए। आयकर विभाग ने इस मामले को जांच के लिए चुना और निर्धारित से 2,11,000 रुपए की अतिरिक्त नगद जमा राशि की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। अग्रवाल ने बताया कि उनके पति, बेटे, रिश्तेदारों द्वारा परिवार के लिए दी गई राशि से उन्होंने उपरोक्त राशि बचत में रूप में जमा की थी। सीआईटी ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और 2,11,500 रुपए की नगद जमा राशि को अस्पष्टीकृत धन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की। इसके बाद अग्रवाल ने आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने सभी तथ्यों और तर्कों को देखने के बाद कहा, हमारा मानना है कि नोटबंदी के दौरान महिला द्वारा जमा की गई राशि को उनकी आय के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए उसकी अपील सही है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि परिवार में गृहिणियों का योगदान अतुलनीय है। नोटबंदी के दौरान 2,50,000 रुपए तक जमा करने वाली महिलाओं को छूट देते हुए आईटीएटी ने कहा है कि हम स्पष्ट करते हैं कि इस फैसले को विमुद्रीकरण योजना 2016 के दौरान गृहिणियों द्वारा 2.5 लाख रुपए की सीमा तक नकद जमा के चलते होने वाली कार्रवाई के संबंध में उदाहरण माना जा सकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से रद्द ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। ट्रेन संख्या 02742 पटना वास्को डी गामा 3 जुलाई से प्रत्येक शनिवार को व 02741 वास्को डी गामा पटना 30 जून से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। वहीं 02253 यशवंतपुर भागलपुर 26 जून से प्रत्येक शनिवार को व 02254 भागलपुर यशवंतपुर 30 जून से प्रत्येक बुधवार को खुलेगी। ट्रेन संख्या 02894 पटना बिलासपुर अब 26 दिसंबर तक चलेगी। पहले बिलासपुर पटना अब 24 दिसंबर तक चलेगी। पहले 25 जून तक निर्धारित था। राजगीर दानापुर सहित 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें 24 से फिर से चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने हावड़ा रक्सौल सहित 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक चलाने का निर्णय लिया है। सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित दिनों के अनुसार चलेंगी। 03043 हावड़ा रक्सौल बुधवार व शुक्रवार को, 03044 रक्सौल हावड़ा गुरुवार व शनिवार को चलेंगी। झारखंड के युवा राज्य में रोजगार की मांग को लेकर
ट्विटर अभियान चला रहे हैं। 3 जुलाई तक चलने वाले इस ट्विटर अभियान का नाम झारखंडी युवा मांगे रोजगार रखा गया है। पिछले 24 घंटे में अभियान पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। अब तक 4 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं और देश भर में ट्वीट वाले हैशटैग में तीसरे स्थान पर रहा। युवाओं का कहना है कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से युवाओं से 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो नियुक्ति परीक्षा हो सकी और न ही पूर्व में ली गई परीक्षा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकी। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। बुधवार को भागलपुर जिला अधिकारी से मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि राजद और कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है और बागी नेता जदयू ज्वाइन करेंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के लायक बताया और कहा कि मौका मिलते ही उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। विधायक गोपाल मंडल ने महागठबंधन में टूट का दावा कर रहे हैं कि केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद में भी टूट होना तय माना जा रहा है। टूट के बाद इन दलों के नेता भाजपा में नहीं जाएंगे, उनके लिए एकमात्र रास्ता जदयू है। विधायक ने कहा कि जदयू के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। वहीं बीजेपी और जदयू के बीच संबंधों को लेकर विधायक ने कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लायक बताते हुए कहा कि जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश को छड़पा दिया जाएगा। आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, सीतामढ़ी में हत्या का दौर जारी है। परिहार के विष्णुपुर आधार निवासी सुरेंद्र महतो की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बच्चों के क्रोधन से आंखें बार बार नम हो जाती हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी आंखों को क्या हो गया है जो बिहार में बेतहाशा बढ़ते अपराध दिखाई नहीं देते। इसके साथ ही रितु जायसवाल ने रोते बिलखते बच्चों का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रितु जायसवाल परिहार विधानसभा क्षेत्र के एक दलित गांव का दौरा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ इस अंदाज में निशाने पर लिया था।